Hello everyone, my name is Tushar Bharti. So today we are going to discuss trigonometric ratios. So ये बहुत ही important topic है क्लास 10th का, क्योंकि यहाँ से आपका ये फाउंडेशन बनता है. तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है. ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है. ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स होती है जहाँ पे कि हम डील करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स से, ठीक है, या फिर उससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स, ठीक है. और तो वो बेसिकली मैं लिख देता हूँ. तो व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री. सो ट्रिगोनोमेट्री इज branch of mathematics. Trigonometry is branch of mathematics where we deal with measurement of angles and problems allied with the angles. ओके, तो ये बेसिकली हमारा ट्रिगोनोमेट्री हुआ. बेसिकली कि एंगल्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर उसका कुछ भी मेजरमेंट करना हो, तो वो जो है हम डील करते हैं, वो जो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है वो ट्रिग्नोमेट्री में आती है. ठीक है, तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री हो गया. तो ट्रिग्नोमेट्री में हम मेजरमेंट ऑफ एंगल्स देखते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, और प्रॉब्लम्स अलाइड विद द एंगल्स. सो बेसिकली वी डील विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स. ठीक है, तो अब हम आते हैं कि ये तो हमको पता चल गया कि ट्रिग्नोमेट्री है, बट वाई आर वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो रेशियोज क्यों आ रहा है, ये टर्म हमको जानना है. तो उसके लिए हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं. ठीक है, तो ये जो है ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है, ये ए हो गया, ठीक है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, जहाँ पे कि ए बी इज़ परपेंडिकुलर ऑन बी सी. ठीक है, तो इसका राइट एंगल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे एंगल बी पे. ठीक है, तो हमारा अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो जल्दी जल्दी बता दो कि ए बी क्या होगा. ए बी इज़ परपेंडिकुलर. ठीक है, बी सी क्या होगा, बेस, राइट, और ए सी क्या होगा, हाइपोटेनियस. यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा. ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि बी ए सी एक एंगल थीटा मैं मान लेता हूँ. ठीक है, लेट से कि बी ए सी इज़ एंगल थीटा, एंगल बी ए सी इज़ थीटा. तो अब मैं एक टर्म लिखने वाला हूँ, उसको आप ध्यान से सुनना. ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि साइन थीटा, यहाँ लिखते हैं साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. ठीक है, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो अगर साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस है, तो उसको हम ए बी अपॉन ए सी लिख सकते हैं साइड्स के रेशियो में, क्योंकि परपेंडिकुलर हमारा क्या है ए बी और हाइपोटेनियस क्या है हमारा ए सी. यहाँ पे आप देख सकते हो ये ए बी जो है हमारा परपेंडिकुलर है, और ए सी अगर आप इस ट्राइंगल में देखोगे तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका ए सी हाइपोटेनियस हो गया. तो उसको अगर मैंने रेशियोज में लिखा तो मैंने क्या लिखा, ए बी अपॉन ए सी. ठीक है, तो आपको एक रेशियोज मिला यहाँ पे, किसका मिला, एंगल थीटा का. उसका किस फॉर्म में मिला, साइन के फॉर्म में. तो साइन थीटा इज ए बी अपॉन ए सी. तो साइन थीटा इज योर ट्रिग्नोमेट्री, और जब आप रेशियोज निकालते हो तो वो बन जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. किसका आपने रेशियो निकाला, साइड्स का. किससे डील करते हुए, एंगल से डील करते हुए. दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. सिमिलरली देयर इज कॉस थीटा. सो लेट्स डिस्कस कि कॉस थीटा क्या होता है. तो कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस. ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो अब आप मुझे बता सकते हो कि बेस क्या है और हाइपोटेनियस क्या है. तो बेस इज नथिंग बट बी सी, और हाइपोटेनियस आपका क्या हो गया, ए सी. ठीक है, सिमिलरली टेन थीटा दैट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट. तो आप जल्दी से बताओ कि यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है, देख के बताओ. तो परपेंडिकुलर हो गया ए बी, ठीक है, और बेस यहाँ से बताओ बी सी. क्लियर है. ठीक है, नाउ अभी और भी टर्मिनोलॉजीज हैं. साइन थीटा के बाद हमारा आता है कॉसेक थीटा. कॉसेक थीटा इज हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर. ठीक है, तो हाइपोटेनियस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइपोटेनियस हो जाएगा हमारा ए सी, और परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी. क्लियर है, ए सी अपॉन ए बी. ठीक है, सिमिलरली हमारा एक टर्म आता है सेक थीटा. सेक थीटा इज नथिंग बट हाइपोटेनियस अपॉन बेस. ठीक है, तो हाइपोटेनियस हमारा क्या है, ए सी,
और बेस क्या है हमारा बी सी। यहाँ देखो हाइपोटेनियस क्या है ए सी और बेस क्या है बी सी, है ना। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो ए सी और बेस क्या है बी सी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नाउ कॉसेक थीटा सेक थीटा आ गया, अनदर टर्म इज कॉट थीटा। कॉट थीटा इज नथिंग बट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो बेस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, जल्दी से बताओ। बेस इज बी सी, ठीक है, परपेंडिकुलर इज ए बी, तो वी कैन राइट बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, तो आपको अब सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज मिल गए। दिस इज द कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ। तो बेसिकली साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, दीज आर द कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। तो अब अगर आप अच्छे से देखोगे इसमें, अगर हम इसको फर्दर एनालाइज करें, तो अगर आप देखोगे कि साइन थीटा जो है ए बी अपॉन ए सी है और कॉसेक थीटा जो है ए सी अपॉन ए बी है ना। इसका मतलब कि साइन थीटा को अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो कॉसेक थीटा मिल रहा है। लेट से कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं मान लूँ कि मैं साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉसेक थीटा लिख दूँ, तो ये क्या हो जाएगा। देखो साइन थीटा मेरे पास ए बी अपॉन ए सी है, चलो लिख देते हैं ए बी अपॉन ए सी, दिस इज ए। ठीक है, सिमिलरली कॉसेक थीटा जो है ए सी अपॉन ए बी है। ठीक है, तो कॉसेक थीटा जो है ए सी अपॉन ए बी है, तो ये तो कैंसिल हो गया दोनों टर्म। ठीक है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा आपका क्या आ गया, 1 आ गया। तो कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना। ठीक है, सिमिलरली अगर आप कॉस थीटा और सेक थीटा को देखो, तो कॉस थीटा इज बी सी अपॉन ए सी एंड सेक थीटा इज ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, तो कॉस थीटा और सेक थीटा ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो अगर मैं यहाँ पे फिर से कॉस थीटा सेक थीटा का लिखूँ, कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा, तो कॉस थीटा इज नथिंग बट बी सी अपॉन ए सी, राइट, एंड सेक थीटा इज ए सी अपॉन बी सी। तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो ये क्या हो गया 1। तो हम लिख सकते हैं कि सेक थीटा जो है 1 अपॉन कॉस थीटा है। तो इसको भी आपको याद रखना है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, नाउ अब आप टेन थीटा को देखो और कॉट थीटा को देखो। टेन थीटा इज ए बी अपॉन बी सी एंड कॉट थीटा इज बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं, टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं, टेन थीटा इज व्हाट, टेन थीटा इज ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, तो टेन थीटा इज ए बी अपॉन बी सी और कॉट थीटा हमारा क्या हो गया बी सी अपॉन ए बी। तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो हम कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर आ गया। ठीक है, अब किसी ने पूछा कि सर आपने तो बताया कि चलो मुझे यहाँ तक समझ में आ गया, एंड यू सेड टू अस कि लेट्स से कि अगर मैंने एक ट्रायंगल ऐसा वाला लिया, राइट एंगल, ठीक है, ए बी सी, ये राइट एंगल है और ये थीटा है। ठीक है, तो समबडी टोल्ड मी कि सर आपने तो बता दिया कि साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो मैंने ए बी अपॉन साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो मैंने ए बी अपॉन ए सी लिख दिया। ठीक है, लेकिन अगर क्या मैं इसको अगर लेट से कि ए बी 5x यूनिट का है, नॉट अभी मैं न्यूमेरोलॉजिकल टर्म में नहीं जाता हूँ, मैं इसको वेरिएबल नहीं रखता हूँ। लेट से कि ये x यूनिट का है, ये y यूनिट का है और ये z यूनिट का है। ठीक है, तो ए बी जो है आपका x यूनिट का हो गया, मैं मान रहा हूँ। ठीक है, इन यूनिट्स इट विल बी, बी सी जो है y यूनिट्स का है और ए सी जो है z यूनिट्स का है। तो क्या यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ x बाई जेड, क्योंकि एट द एंड तो ये तो साइड्स के रेशियो हैं और साइड्स का जो मेजरमेंट होगा उसका भी तो हम रेशियो लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, ये सही है। सिमिलरली हम दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ कर सकते हैं। हम कॉस थीटा को भी लिख सकते हैं इस तरह से, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बी सी अपॉन ए सी इट विल बी वाई अपॉन जेड। सिमिलरली टेन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, तो x अपॉन वाई। ठीक है, नाउ अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर दो तो वो कॉसेक थीटा आ जाएगा, तो z अपॉन एक्स सेक थीटा आ जाएगा, z अपॉन वाई कॉट थीटा आ जाएगा, y अपॉन एक्स। तो यहाँ से आप, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम कर सकते हैं और आपको ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी हमको याद होने चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नाउ एक थ्योरम है, वो थ्योरम क्या कहता है कि हमने अभी जो ये ट्राइंगल पे बनाया,
ठीक है। अब कोई पूछ सकता है कि सर अगर मैं इस ट्राइंगल के शेप को चेंज कर दूं तो क्या हमारी साइन थीटा अब भी वही रहेगी, कॉस थीटा अब भी वही रहेगी, टेन थीटा अब भी वही रहेगी? मेरे कहने का अर्थ है कि लेट्स से कि अगर आप एक ट्राइंगल बना रहे हो, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, यहाँ पे एक और परपेंडिकुलर मैंने खींच दिया, लेट्स से पी क्यू, एक और परपेंडिकुलर मैंने खींचा, लेट्स से एक्स वाई, ठीक है। तो पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ठीक है, एक्स वाई इज़ परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ये दो चीज़ें मैंने कर दिया। तो यहाँ से मुझे टोटल अगर आप देखो तो कुछ कुछ ट्रायंगल्स मिल रहे हैं मुझे। कौन सा? एक मुझे ट्रायंगल मिल रहा है एक्स वाई सी, एक मुझे ट्रायंगल मिल रहा है पी क्यू सी, और एक मुझे ट्रायंगल मिल रहा है ए बी सी। तो ये 3 राइट एंगल ट्रायंगल मुझे मिल रहे हैं, ठीक है, तीनों राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है, तो ये तीनों राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसको मैंने मान लिया जो कि तीनों में एंगल कॉमन है, ये थीटा है, ठीक है। तो मैंने इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया, ये वाला जो एंगल है दिस इज कॉमन फॉर ऑल 3 ट्रायंगल्स, तो इसको मैंने थीटा मान लिया, ठीक है। तो अब कोई कह सकता है कि सर इस तीनों एंगल का तो शेप अलग अलग है, देखो एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो क्या मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं बदल जाएंगे? क्या लगता है आपको? तो यही ये थ्योरम कहता है कि रिगार्डलेस ऑफ द शेप ऑफ द ट्राइंगल, अगर आपका एंगल सेम है तो आपके वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं बदलेंगे। मतलब कि वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल डिपेंड ऑन द डजंट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द ट्राइंगल, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द एंगल। हाँ, अगर ये मेरा चेंज हो जाता तो मेरा बदल जाता। तो यही कहता है, ये क्या कहता है ये थ्योरम है, मैं इसको प्रूफ भी बता दूंगा। ये थ्योरम कहता है कि वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of an angle doesn't depend upon the size of the triangle, it depends upon the angle, depends on the angle only। तो बेसिकली ये कह रहा है कि आप अगर एंगल जब तक चेंज नहीं करते हो तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उस एंगल के लिए नहीं बदलेंगे। अगर मेरा ये थीटा सेम है तो चाहे इस थीटा, आप अगर ये थीटा है तो इस ट्रायंगल के लिए भी, इस ट्रायंगल के लिए भी और इस ट्रायंगल के लिए भी, फॉर एक्स वाई सी, ठीक है, फॉर एक्स वाई सी, फॉर एक्स वाई सी, फॉर पी क्यू सी एंड फॉर ए बी सी, अगर आपका ये एंगल थीटा है तो इसके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो भी तीनों के लिए सेम ही रहेंगे। कैसे रहेंगे? देखो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। चलो ठीक है, अब मैं कैसे बता रहा हूँ इस चीज़ों को, मैं कैसे इस थ्योरम को प्रूफ करूँ, तो उसका सबसे इजी ऑप्शन है कि सबसे पहले हम ट्राइंगल, मेरे को दिख रहा है कि एक्स वाई सी एंड ट्राइंगल पी क्यू सी इज़ सिमिलर, है ना। तो हम सिमिलर ट्राइंगल के प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? तो एक्स वाई अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू वाई सी अपॉन क्यू सी इक्वल्स टू एक्स सी अपॉन पी सी। ये जो है हमारा सिमिलर ट्राइंगल का प्रॉपर्टी हो गया इन दो ट्राइंगल में, एक्स वाई सी और पी क्यू सी में, ठीक है। अब मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि अगर मैंने ये प्रॉपर्टी लिखा, ठीक है, कि एक्स वाई अपॉन पी क्यू इज़ इक्वल्स टू वाई सी अपॉन क्यू सी इक्वल्स टू एक्स सी अपॉन पी सी, ठीक है। अब मैं इसी में से अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पे एक थीटा मिल रहा है, ठीक है। अब ये साइन थीटा है, ठीक है। अगर मैं एक्स वाई सी के लिए लिखूँ, एक्स वाई सी के लिए लिखूँ, तो एक्स वाई सी के लिए साइन थीटा क्या होगा? फॉर ट्राइंगल एक्स वाई सी, साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इट विल बी एक्स वाई अपॉन एक्स सी। सिमिलरली अगर मैं ट्राइंगल पी क्यू सी के लिए लिखूँ तो मेरा साइन थीटा क्या होगा? बता सकते हो आप? साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो पी क्यू अपॉन पी सी, पी क्यू अपॉन पी सी, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे इसको, अगर मैं इक्वेशन 1 मान रहा हूँ, इसको इक्वेशन 2 मान रहा हूँ और इसको इक्वेशन 3 मान रहा हूँ, तो अगर आप इक्वेशन 1 में देखो तो इसको अगर मैं यहाँ पे लाऊं, इस इक्वेशन को अगर मैं बोलूँ कि इसको अगर मैं क्लोजली देखूँ, अगर मॉनिटर करूँ, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि एक्स वाई अपॉन पी क्यू इज़ इक्वल्स टू एक्स सी अपॉन पी सी, राइट। और
अगर मैं इसको ठीक से लिखूं तो एक्स वाई अपॉन एक्स सी इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन पी सी, और अब मैं अगर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को देखूं तो एक्स वाई अपॉन एक्स सी और पी क्यू अपॉन पी सी ही तो मेरा साइन थीटा है, और थीटा तो दोनों के लिए कॉमन है। तो इसका मतलब अगर आप शेप चेंज भी कर रहे हो तो भी क्या आ रहा है, आपका रेशियोज सेम ही आ रहा है, क्योंकि अगर इस ट्राइंगल एक्स वाई सी के लिए आपका एक्स वाई अपॉन एक्स सी है रेशियोज, और इसके लिए अगर आपका साइन थीटा पी क्यू अपॉन पी सी है, तो ये दोनों जो है बराबर ही हैं यहाँ पे देखो, और दैट इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, सिमिलरली आप दूसरे एंगल्स को भी फाइंड कर सकते हो, मैंने सिर्फ साइन थीटा के लिए फाइंड किया है। आपके लिए होमवर्क है कि आप कॉस थीटा के लिए फाइंड करो, सिमिलरली टेन थीटा के लिए फाइंड करो। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, सबके लिए सेम ही आएगा रेशियोज। ठीक है, उनका मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साइन थीटा का कॉस थीटा के बराबर आएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि साइन थीटा इस ट्राइंगल के लिए जो होगा, इस ट्राइंगल के लिए वही ये इस ट्राइंगल के लिए होगा, और वही ये बड़े ट्राइंगल के लिए भी होगा। ठीक है, क्योंकि थीटा एंगल आपका सेम है। हाँ, अगर एंगल्स चेंज होते चले जाए, मैं यहाँ कुछ एंगल मान लूँ, इसका ये वाला मान लूँ, और फिर साइन थीटा निकालूँ, तो दैट विल बी डिफरेंट, बट सेम एंगल के लिए आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्रूफ आपको बता भी दिया। ठीक है, इसमें भी आपको कॉस थीटा टेन थीटा का भी ऐसे ही सिमिलर प्रॉपर्टी से आएगा, आप बस कॉस थीटा का लिख देना इन दोनों ट्राइंगल के लिए और इसके लिए, और फिर वहाँ यहाँ से देखना कि आप कौन से ऐसे टर्म है जो कि आप इक्वेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इस रेशियो से आप देख लेना, और वो आप यहाँ पे लाके इस इक्वेशन में कॉस थीटा के इक्वेशन में पुट करोगे, तो आपको ये जैसे यहाँ पे एक्स वाई अपॉन एक्स सी इक्वल्स टू पी क्यू अपन पी सी मिला, तो सिमिलरली आपको कॉस थीटा के टर्म में भी कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। तो उसके बाद यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ कि साइन, एक लेट्स से कि एक अगर यहाँ तक क्लियर है, तो अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ कि साइन ए बराबर 8/17 है। ठीक है, साइन ए इज 8/17, सो फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, फाइंड अदर trigonometric ratios of angle A। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लेट से कि मैं मान लेता हूँ कि ए बी और सी जो है एक ट्राइंगल है, हाइपोटेनियस ट्राइंगल है। ठीक है, ए बी सी जो, सॉरी, राइट एंगल ट्राइंगल, आई एम सेइंग हाइपोटेनियस, इट इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल, और ये बी पे राइट एंगल है। ठीक है, तो इट मीन्स कि बी सी इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो मैं कह रहा हूँ कि ए बी जो हो गया हमारा बेस हो गया। ठीक है, बी सी जो हो गया हमारा क्या हो गया, बी सी जो है हमारा परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, और ए सी हमारा हाइपोटेनियस हो गया। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि साइन ए इज़ 8/17, सो दिस इज़ द एंगल विच इज़ थीटा, तो एंगल ए सी ए बी इज़ इक्वल्स टू थीटा, और यही साइन ए है आपका। ठीक है, तो ये कह रहा है कि साइन ए इक्वल्स टू 8/17, तो अगर मैं इसको साइन ए मानता हूँ और यही थीटा है, और इसी को मैं एंगल के टर्म में लिख रहा हूँ, सी ए बी इज़ थीटा, राइट, तो सी ए बी इज़ थीटा, मैं ये कह रहा हूँ कि सी ए बी इज़ थीटा, और यही साइन ए है। ठीक है, तो ये 8/17 आ गया। तो मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो कह सकता हूँ कि सर साइन ए मेरे को नहीं पता 8/17 है, बट मैं इतना जानता हूँ कि दिस इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है जी, दिस इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब मैं ये बोलूँगा कि सर 8/17 को मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, तो मैं परपेंडिकुलर जानता हूँ कि परपेंडिकुलर इज़ बी सी एंड हाइपोटेनियस इज़ ए सी। ओके, देन दिस इज़ बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, तो अगर आपको ये पता है, ये पता है, तो आप ये निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम, बिल्कुल निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे, देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर आपको मैं बोलूँ कि आपको ये पता है ए बी सी है, ये यही है ए बी सी, हाँ, तो आपको बी सी अपॉन ए सी का रेशियो पता है, बी सी अपॉन ए सी का। ठीक है, तो उसी तरह से कॉस थीटा आपको बी बाय एस है, तो आपको ए बी अगर निकालना है, तो मैं कह रहा हूँ कि बी सी अपॉन ए सी, मतलब कि बी सी अपॉन ए सी जो है आपका 8/17 आ गया। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये आपका बी सी 8 हो गया और ये ए सी 17 हो गया, तभी तो इन दोनों का रेशियो। तो आप ए बी अब नहीं निकाल सकते हो, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हाइपोटेनियस है, तो ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। आपको ए बी स्क्वायर निकालना है, तो ए बी स्क्वायर इज़ नथिंग बट ए सी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ बी सी का होल स्क्वायर, राइट।
तो ए बी का आपके पास क्या आ जाएगा, रूट अंडर ए सी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ बी सी का होल स्क्वायर, राइट। तो 17 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 17 का स्क्वायर करोगे तो 289 आता है आई गेस, तो 8 का स्क्वायर इज 64, ठीक है। तो ये कितना आ गया, इट इज़ 225, ठीक है। तो 225 इज़ नथिंग बट 15, तो ए बी आपका 15 आ गया, ठीक है। तो ए बी आपका क्या आ गया, 15 आ गया। तो मैं यहाँ पे 15 लिख सकता हूँ। तो जैसे ही मुझे ए बी मिल गया तो अब मैं अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं निकाल सकता, इट इज़ क्वाइट ईजी नाउ, राइट। क्योंकि आपको साइन ए आ गया, तो अब कितना, आप साइन इसी एंगल का अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है ए का ही, तो अब आप कॉस ए निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। कॉस ए इज़ नथिंग बट बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए बी अपॉन ए सी इट विल बी नथिंग बट 15 अपॉन 17। सिमिलरली tan A is nothing but perpendicular upon base, it will be BC upon AB. So now आपका BC क्या है, 15 upon 17, sorry AB base upon hypotenuse, perpendicular upon base, right? So it will be BC upon AB. So BC upon AB is nothing but 8 upon 15, right? Now if you know कि sin A क्या है, cos A क्या है, tan A क्या है, तो आप cosec सेक और कॉट भी निकाल सकते हो। उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो आ जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल करोगे तो कॉसेक आ जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल करोगे तो सेक आ जाएगा, टैन का रेसिप्रोकल करोगे तो कॉट आ जाएगा। तो आई होप कि क्लियर है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको बेस निकालना था, क्योंकि आपको इन दो का रेशियोज दिया हुआ था, तो मैंने कुछ नहीं, मैंने मान लिया कि अगर इनका रेशियोज यही है तो यही इसका मेजरमेंट भी है, ठीक है। बी सी अपॉन ए सी इज़ 8/17, इट मीन्स कि बी सी 8 है और ए सी 17 है, ठीक है, क्योंकि इसी के रेशियोज में होगा। लेट से कि ये 8x भी हो सकता है, ये 17x भी हो सकता है, लेकिन रेशियोज है तो मैं मान सकता हूँ कि ये 8 और 17, क्योंकि एट द एंड रेशियोज तो 8/17 ही मेंटेन करेगा ना ये। तो मैंने 8 और 17 ही मान लिया। उसके बाद मैंने ए भी निकाल दिया, कैसे है, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ए भी मुझे 15 मिल गया, तो मैंने बाकी निकाल दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब मैं आगे के लेक्चर्स में आपको और भी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे जाऊंगा। एक चीज़ होती है, जैसे कि मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे कि साइन थीटा होता है, उसका अगर मैं पावर करूँ तो पावर ऑफ टी रेशियोज जिसको बोलते हैं, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर इज नथिंग बट साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर थीटा, एंड टेन थीटा का होल स्क्वायर इज नथिंग बट टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अगर ये इस पे अप्लाई हो रहा है तो कॉसेक पे भी होगा, तो कॉसेक का थीटा का होल स्क्वायर इज कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक थीटा का होल स्क्वायर इज सेक स्क्वायर थीटा, एंड कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसके बाद यहाँ से हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आती है, तो वो भी मैं ट्रायंगल से पे मान के कर सकता हूँ। आपके लिए होमवर्क है, अगर आप ये प्रूफ कर सको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है 1 होता है। एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मानना, किसी एक एंगल को थीटा मानना, वहाँ से परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस से आप निकाल सकते हो चाहो तो, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा आज का लेक्चर। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।